नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो के सीरीज़ में। तो जब भी हम बात करते हैं केवीएस इंटरव्यू के लिए या केवीएस के लिए या एनसीईआरटी के लिए, तो वहाँ पर व्याकरण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे व्याकरण विधि। क्यों? क्योंकि व्याकरण विधि से ही सारे प्रश्न बनते हैं। और मैंने जब भी इंटरव्यू दिया है या फिर इंटरव्यू लिया है, उसमें व्याकरण विधि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब भी मैं फ्री रहूं तो मैं आपको व्याकरण विधि का प्रथम अध्याय से लेकर के 12 अध्याय 13 अध्याय तक है, तो जो भी जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं उसको वीडियो बना करके मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और अच्छे से आप जब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ में अगर आप वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं तो काफ़ी जल्दी आप समझ पाएंगे। तो इस विचार से मैंने इस व्याकरण विधि को आरंभ किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण विचार, वर्ण होता क्या है। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने जो वर्णमाला को 14 सूत्र में प्रस्तुत किया है। अब 14 सूत्र क्या है? तो देखिए, 14 बार माहेश्वर भगवान शिव ने डमरू बजाया था। अब ये हमें कैसे पता चलता है? तो देखिए, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवाणम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान मतलब हम सभी लोगों को परिपक्व करने के लिए, ज्ञान से पूर्ण करने के लिए महादेव ने कितनी बार? नव पंचवारम, 9 और 5 बार, मतलब टोटल 14 बार उन्होंने ढक्का ननाद ढक्का मतलब जो डमरू है उसको बजाया। कौन? नृत्यावस्था में। एक होता है नृत्य, एक होता है नृत्य। तो इस प्रकार से 2 अवस्थाएं कही जाती हैं। तो भगवान ने नृत्यावस्था मतलब जानते हुए, बहुत प्रसन्न होकर के उन्होंने बजाया था और उससे शिव सूत्र जाल आया था। तो क्या क्या है? तो देखिए, इस प्रकार से है, ध्यान से पढ़िएगा। अय उण ऋल ऋक ए ओंग अय औच हय वरट लण यम गणनम झभय गणदश जब गणदश ख फ छ ठ त च ट तब कपय शशर और हल। देखिए, 10 रूपक जो मैंने आपको अभी बताया वही है। नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य जो होता है भाव पर आश्रित होता है और नृत्य जो होता है यह ताल और लय पर आश्रित होता है। मतलब आनंद की अवस्था की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो आगे देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो प्रत्याहार बनाना इसका उद्देश्य माना जाए। अब प्रत्याहार शब्द आ गया तो हमें सबसे पहले जानना होगा प्रत्याहार क्या होता है। देखिए, प्रत्याहार होता है माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे अच प्रत्याहार हो गया, इक प्रत्याहार हो गया, यण प्रत्याहार हो गया। अब देखिए क्या होता है, प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है। प्रत्याहार का निर्माण होता है आदि वर्ण से लेकर के अंतिम वर्ण के बीच में आने वाले सभी वर्णों के। जैसे मान लीजिए अच प्रत्याहार बोलना है तो अ से लेकर के यहाँ अ से लेकर के च तक, यहाँ तक जितने भी वर्ण आएंगे सभी आएंगे, परंतु ण क ग ये जो हैं ये नहीं आएंगे। यहाँ पर देखिए वही आपको कहा जाएगा, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। अंतिम वर्ण को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। इसको समझने के लिए कुछ आगे प्रत्याहार दिया जा रहा है। जैसे अच, तो अच में ई उल रिल री ए ओ ऐ औ, ये जो टोटल हमारे 9 वर्ण हैं, ये 9 वर्ण ही अच में गिने जाते हैं। अब च को क्या किया गया? छोड़ दिया गया। तो देखिए, इसी प्रकार से हल में जो 5वें हल वर्ण हो गया, फिर इक हो गया, फिर अक हो गया, फिर झल हो गया, फिर यण हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे प्रत्याहार, टोटल 42 प्रत्याहार, 41 या फिर 42 प्रत्याहार मुख्य रूप से कहे जाते हैं। और यहाँ पर इस प्रत्याहार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि सटीक कितना प्रत्याहार होता है। इस प्रकार से एनसीईआरटी के जो व्याकरण विधि है इसमें नहीं कहा गया है। आगे हम बात करते हैं वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो वर्ण होता है हमारे 2 प्रकार का। कौन कौन सा? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर को हम कहते हैं अच, जो किसी भी वर्ण की बिना सहायता से बोला जा सकता है। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः मतलब जो किसी भी वर्णों की सहायता के बिना बोला जा सके उसे हम स्वर कहते हैं। अब स्वर भी 3 प्रकार का होता है। कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व मतलब एक मात्रा, जैसे अ। दीर्घ मतलब उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे, जैसे आ, ई, उ। एक और उदाहरण है, ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व और मात्रा मतलब क्या? जैसे अ बोले नहीं, वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो नब्ज होता है, नब्ज को जब हम टच करते हैं वो जितनी बार धड़कता है, जैसे मान लीजिए एक बार धड़का
तो वहाँ पर यह उससे भी आधे टाइम में हम उससे भी वो एक मात्रा माना जाता है। जो नब्ज हमारा धड़कता है हाथ पे, उसको हम एक मात्रा मतलब एक मात्रा का समय कहते हैं। इसी प्रकार से यदि दो बार धड़का, जितना समय लगा उतने में आ हम बोल लेते हैं, और 3 बार या 4 बार जितना भी धड़का तो वहाँ पर हम प्लुत का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से तीनों, और जहाँ पर प्लुत का प्रयोग होता है वहाँ पर क्या निर्धारित होता है, वहाँ पर संख्या लिखा रहता है 3 करके, इस प्रकार से 3 लिखा रहता है। और ये आपको अधिकतर वेद में प्राप्त होगा। जब आप कोई वेद पढ़ते हैं तो वेद में आपको अवश्य यह चीज़ देखने को मिलेगा। साथ में सभी स्वर दीर्घ और प्लुत वर्ण अनुनासिक और निरअनुनासिक होते हैं। अब देखिए अनुनासिक और निरअनुनासिक क्या होता है, तो जिस स्वर के, अनुनासिक मतलब जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका का भी सहायता ली जाए, जैसे अंग, अंग, इंग, यहाँ पर नासिका की सहायता ली जा रही है। निरअनुनासिक जो केवल मुख से होती है, जैसे अ, क, अ, आ, इस प्रकार से। अब आते हैं हम लोग व्यंजन पे। व्यंजन क्या होता है, देखिए व्यंजन होता है हम कुचु टू तुपु एते उदिताः या कुचु टू तुपु एते व्यंजनाः, इस प्रकार से भी बताया गया। तो कु मतलब कवर्ग पूरा, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये 25 हो गया। और व्याकरण संप्रदाय में वर्गों को दो कुचु टू तुपु, देखिए वही कुचु टू तुपु आ गया, कुचु टू तुपु के नाम से जाना जाता है। तथा अंतस्थ और उष्म, अंतस्थ हो गया य र ल व, और उष्म हो गया तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। देखिए स्पर्श कादयो मावसानाः स्पर्शः, आप इसको इस चीज को याद रखिए, कादयो मावसानाः स्पर्शः। ये आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के पहले ही संज्ञा प्रकरण जो है उसी में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कादयो मावसानाः स्पर्शः, स्पर्श के बारे में क्या गया है, स्पर्श कितना होता है, टोटल स्पर्श होता है 25। स्पर्श कितने होते हैं, 25। देखिए इसी प्रकार से आप यहाँ पर कहाँ गए हम लोग, यहाँ थे, एक सेकेंड, हम चल रहे हैं स्पर्श पे। देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब स्पर्श जो व्यंजन होता है इसको जिह्वा के विभिन्न स्थानों से बोला जाता है, इसीलिए हम इसको स्पर्श कहते हैं। क्योंकि, और दूसरा बात आता है अंतस्थ, अंतस्थ में अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अंतस्थ को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। अंतस्थ अर्ध स्वर, ऊष्म को ऊष्म वर्ण ही कहा जाता है। जब अंतस्थ वर्ण बोलते हैं जैसे य, र, ल, व, तो ये आप जब अपने मुंह के पास में हाथ लगाएंगे तो वहाँ पर हवा उतनी अच्छी से नहीं निकलती, वो अंदर निकलता, परंतु जैसे तालव्य श, स, तो ये जब बोलते हैं तो एक हवा निकलती है, वो भी गर्म वाली, इसीलिए इसको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग अनुनासिक पे। अनुनासिक क्या होगा, सामान्यतः जो अनुनासिक हो इसको हम नासिका मात्र से उच्चारण करते हैं, परंतु यह सर्वदा स्वर के बाद ही आता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अनुनासिक अनुस्वार जो होता है यह सर्वदा स्वर के बाद ही होता है। जैसे अहम, तो सामान्यतः म के बाद, म व्यंजन के पहले जो अनुनासिक में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद में आते हैं विसर्ग, इसका उच्चारण जो है किंचित ह के सदृश किया जाता है। कैसे, जैसे रामः, देवः, गुरुः, और संयुक्त व्यंजन तो आप जाते हैं छ, त्र और ज्ञ। क और मूर्धन्य श से बनता है क्ष, त और र से बनता है त्र, और ज ञ से बनता है ज्ञ। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। देखिए कंठ सबसे पहले, सबसे नीचे से अगर देखेंगे तो कंठ, उसके बाद में तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, फिर नासिका। तो इस प्रकार से वर्णों के तालिका से हम समझते हैं। कैसे, देखिए एदितोः कंठ तालु, ओदोतोः कंठोष्ठम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, गलती हो गया, ध्यान से समझिएगा। देखिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचुषानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका, एदितोः कंठ तालु, ओदोतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। ये जो वकार है ये यहाँ पर आ जाएगा, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूल से जिह्वामूलम, और अहक, अहप, अहख, अहक, अहफ, ये भी आ जाएगा, इसमें भी, ये भी इसी में ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्पर्श व्यंजन ये सारे हैं, स्पर्श व्यंजन ये सारे हो गए आपके। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व भी है। उष्म व्यंजन श, 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 ह, अयोगवा, अहप, अहप, उपद्मानीय, अनुस्वार और विसर्ग। उसके बाद में अब देखिए कंठ तालु, कंठ्य,
उसके संज्ञा कहते हैं। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, ये वर्ण जो है ना, ये तालव्य कंठ्य वर्ण है, ये तालव्य वर्ण है, ये मूर्धन्य वर्ण है, ये दंत्य वर्ण है, ये ओष्ठ वर्ण है, और ये नासिक्या, ये कंठ तालव्य। इस प्रकार से इसका भी बहुत सारे संज्ञा प्रदान किया गया है। आगे हम देखते हैं प्रयत्न के बारे में। तो प्रयत्न कितना होता है? 2 प्रकार का प्रयत्न, हाँ, आभ्यंतर और बाह्य, 2 प्रकार का प्रयत्न बताया गया हमारे। देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है, यह उच्चारण काल में मुख के अंदर में बहुत जो हमारा संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण में एक वैज्ञानिकता है। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण में शब्दों की वैल्यू है। शब्द जहाँ पर विद्यमान है उसकी वैल्यू नहीं है, शब्द की वैल्यू मानी जाती है। इंग्लिश में जो जिस प्लेस पे बैठता है शब्द, उस प्लेस की वैल्यू होती है, और संस्कृत में शब्द की वैल्यू होती है। इसीलिए शब्द संस्कृत में एक वैज्ञानिकी भाषा कहते हैं। आगे देखिए, वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टापरक क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और ये भी 5 प्रकार का होता है। समझिएगा, मुख के अंदर में भी एक चेष्टा होती है, और वो चेष्टा भी 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्पृष्ट, फिर आता है ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, ईषत विवृत, समृत, इस प्रकार से 5। अब देखिए, स्पृष्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पृष्ट क्या होता है? जैसे क से लेकर के म तक स्पृष्ट होता है। क्यों? कहीं ना कहीं इसका स्पर्श किया जाता है। स्टार लगा हुआ है, इसको देख लीजिए क्या है। विसर्ग को विसर्ग का भेद जो है ये उपदमानीय है ना, बिल्कुल। और विसर्ग का भेद जो है ये जिह्वा मूल्य है, ये भी बिल्कुल प्रातः दुखम, इस प्रकार से। आगे देखिए, ईषत स्पृष्ट मतलब, ईषत स्पृष्ट का मतलब होता है कि थोड़ा सा ही स्पर्श होगा। जैसे य, र, ल, व, जो ये अंतस्थ वर्ण है, इसको हम बोलते हैं ईषत स्पृष्ट। अब आते हैं हम लोग विवृत पे। विवृत मतलब मुख खुला होना। मुख क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए। जैसे सभी स्वर, विवृत में सारे स्वर आ जाएंगे, जैसे अ, आ, ई। आप हमेशा मुख खोले हुए रहते हैं। अब देखिए, ईषद विवृत में क्या आ जाएगा? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ये जो सारे हमारे थोड़ा सा मतलब कि मुख बंद रहना चाहिए, थोड़ा सा ही खुलता है, ज़्यादा नहीं खुलता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये जो ऊष्म वर्ण है, इसको हम ईषद विवृत में कहते हैं। आगे आता है समृद्ध। समृद्ध में केवल और केवल एक ही आता है, इसका प्रयोग होता है ह। क्यों? क्योंकि फेफड़ा से जब फेफड़ा से निकलने वाली श्वास का मार्ग बंद हो जाता है, तब उसे समृद्ध कहते हैं। जैसे क, तो क में पहले आपका जो जिह्वा है वो रुकता है। क में हमारा जिह्वा जो है वो रुकता है, उसके बाद में अ में हमारा जिह्वा जो है वो रुकता है, उसके बाद में हमारा यह होता है, इसीलिए उसका मार्ग बंद किया जाता है। तो वहाँ पर केवल और केवल एक ही है, उसको हम बोलते हैं समृद्ध में। तो एक बार दोबारा से देख लेंगे ध्यान से। तो देखिए, स्पृष्ट में कादियो मावसाना स्पर्शाः, स्पृष्ट क से लेकर के म तक स्पृष्ट, उसके बाद में ईषत स्पृष्ट, अंतस्थानम, ईषत विवृत, ऊष्माणम और विवृत स्वराणाम, और समृद्ध अका, और केवल अ को समृद्ध कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग बाह्य प्रयत्न में। बाह्य प्रयत्न जो होता है ये कैसे, क्या होता है, पहले क्या है, ये होता क्या है? देखिए, जो फेफड़े से लेकर के कंठ तक आता है, जो फेफड़े से कंठ तक होता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब देखिए, फेफड़ा शरीर के अंदर है, और जब वह बाहर आएगा, कंठ तक आएगा, तो उसी को हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब ये कैसे होता है? एक इसके भेद कितने हैं? तो ये 11 है। खरो, विवारा, स्व नहीं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। देखिए ध्यान से, खरो, विवाराः, श्वासः, अघोषाश्च। खर मतलब खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में वर्ग के प्रथम, वर्ग के द्वितीय, श ह ये आता है। तो खरो विवाराः, श्वासः, अघोषाश्च। हसः संवाराः, नादाः, घोषाश्च। हसः संवाराः, नादाः, घोषाश्च। मतलब वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण। ठीक है। उसके बाद में अल्प प्राण, प्रथम तृतीय पंचम यणश्च, मतलब जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी, अंतस्थ व्यंजन है वो भी आएंगे अल्प प्राण में। महाप्राण द्वितीय और चतुर्थ जो है वो महाप्राण में आता है, और ऊष्म वर्ण ये आपके महाप्राण में, और उसके बाद में उदात, अनुदात, स्वरित, ये सारे स्वर हो जाते हैं। इस प्रकार से इसका विभाजन भी किया जाता है। और इस प्रकार से आपका जो आज का वीडियो है यह पूर्ण हुआ। अभ्यास कार्य आप लोग एक बार देख लीजिए,
और वीडियो को रोक करके पॉज करके इसको करने की कोशिश करिएगा। अगर आप अपने कॉपी पेन पे कर सकते हैं तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा है यह आज पूर्ण होता है। धन्यवाद।